नमस्कार, मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते फरीदाबाद में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है। जिले में विदेशों से आए 104 लोग ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। सीएमओ के मुताबिक इनके पते और फोन नंबर गलत पाए गए हैं, इसलिए अब इन लोगों की सूची पुलिस कमिश्नर को भेज दी गई है, जिन्हें अब स्थानीय पुलिस अपने स्तर पर खोजने की कोशिश करेगी। एट दिस कंट्री से कल तक हमारे पास टोटल 490 लोग आए हैं। उनमें से जिनका 8वां डे है वो 222 हैं। इनमें से 118 को हमने ट्रेस कर लिया, उनके सैंपल ले लिए हैं। 104 लोग हमें अभी ट्रेस नहीं हो पाए हैं, जिनकी सूचना हमने कमिश्नर पुलिस को दे दी है। अब वो हमें हेल्प करेंगे आगे इनको ट्रेस करने में। तो यानी कि अब इनको पुलिस ट्रेस करेगी जो खुद संपर्क नहीं कर रही है। हाँ, जो खुद संपर्क नहीं कर रहे हैं या अपना एड्रेस गलत दे रखा है या फिर मोबाइल नंबर गलत दे रखा है, हमने नेम पुलिस डिपार्टमेंट को भेज दिए बाई नेम, और जो भी फ़ोन नंबर और एड्रेस हमारे पास उपलब्ध है भेज दिया है। वो ट्रेस करके हमें बताएंगे और हम उसी समय जैसे ही ट्रेस होंगे हम उनका सैंपल लेके भेज देंगे। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस बीच हाई रिस्क देशों से फरीदाबाद पहुंचे 75 लोग अचानक से गायब हो गए, जिससे हेल्थ डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। हेल्थ विभाग ने गायब लोगों को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद मांगी है, ताकि उनमें से किसी को वायरस हो तो उसे वक्त रहते रोका जा सके। फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता की माने तो ओमिक्रॉन को लेकर हाई रिस्क में रखे गए कई देशों से फरीदाबाद पहुंच रहे लोगों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन 75 यात्री ऐसे हैं जो फरीदाबाद पहुंचने के बाद गायब हो गए। उन्हें खोजने के लिए विभाग पुलिस को पत्र लिख चुका है। कोई भी लोग जो उतरते हैं एयरपोर्ट के अंदर इंटरनेशनल ट्रैवल का, उनका RT-PCR टेस्ट करा जाता है। यदि RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उन सभी पेशेंटों को दिल्ली के अंदर LNJP राम मनोहर लोहिया अस्पताल के अंदर वार्ड बनाया गया है, वहाँ रखा जाता है। यदि वो नेगेटिव आता है तो घर आके 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहते हैं। उसके बाद 8वें दिन उनका फिर टेस्ट कराया जाता है। यदि पेशेंट बीच में सिम्टोमेटिक हो जाता है तो उसी दिन उनका टेस्ट कराया जाता है, और 3rd और 6th डे हमारी डॉक्टर की टीम जाके उनके स्वास्थ्य का जायजा लेती है और डेली फ़ोन करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेती है। सर, कुछ जानकारी सामने इस तरह की आ रही है, कुछ लोग बाहर से जो आए हैं वो फरार हो गए हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है उनका स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट। हमारे कल की डेट तक 151 लोग आए थे, उनमें 76 को हम ट्रेस कर लिया है और उनकी जाँच कर ली है। 75 लोग। फरीदाबाद के गांव पनहेड़ा खुर्द स्थित JCM इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई। दरअसल छात्रा स्कूल चेयरमैन और प्रिंसिपल के 3rd डिग्री टॉर्चर से बचने के चक्कर में स्कूल की दूसरी मंजिल से गिर गई, जिससे छात्रा का पैर फ्रैक्चर हो गया और रीढ़ की हड्डी टूट गई। स्कूल प्रबंधन के क्रूर रवैये के चलते छात्रा जिंदगी भर के लिए अपाहिज की स्थिति में पहुंच गई है, जिसका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर शिक्षा विभाग और CWC को भी जानकारी दी है। 26 नवंबर को हुई घटना में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 11वीं की छात्रा उसके परिजन अभी भी अपनी हताश आंखों से इंसाफ की बाट जो रहे हैं। तो फरीदाबाद में एक छात्रा अब जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई है। दूसरी मंजिल से छात्रा का पैर फिसला और यह बताया जा रहा है कि कॉलेज प्रशासन के क्रूर रवैये की वजह से छात्रा की ऐसी स्थिति हुई है। हालांकि अब परिजन इंसाफ की राह देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन इस पूरे मामले पर नहीं हुआ है। तो प्रिंसिपल के टॉर्चर से बचने के लिए छात्रा भागी और दूसरी मंजिल से वो गिर पड़ी। छात्रा का पैर फ्रैक्चर हुआ है और रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम हुई है। पुलिस ने शिक्षा विभाग और CWC को इस मामले की जानकारी भी दी है। हालांकि अभी तक इस घटना पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। फरीदाबाद सेक्टर 12 में DC कार्यालय के बाहर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी वर्कर्स का यह कहना है कि जब तक उनकी मांगें मानी नहीं जाएंगी तब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे।
आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांग है कि सरकार उनको पक्के कर्मचारी में घोषित करे और सरकार उनसे ऑनलाइन जो काम करवा रही है उसको बंद करे। पक्के कर्मचारियों की तरह उन्हें वेतन भी बढ़ाकर दिया जाना चाहिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी और मेन है कि हमारा जो ये ऑनलाइन काम हमसे कराया जा रहा ये बंद कराया जाए जब तक हमें इंस्ट्रूमेंट ना दिए जाए। ना हमें इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास और ना ही हमें रिचार्ज के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। हमने 2018 में भी 20 दिन की हड़ताल करी थी और 12 सूत्रीय मांग पत्र पर मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई थी, लेकिन आज तक उस पर कोई भी समाधान नहीं है। उसी को लेकर हम आज ये दोबारा से हड़ताल पे बैठे हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी बनाया जाए और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हमें न्यूनतम वेतन 24,000 और हेल्पर को 16,000 रुपये दिया जाए। तिगांव विधायक राजेश नागर ने वीरवार को वर्षों से बेहाल पड़ी तिगांव से नीमका को जाने वाली सड़क का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने विधायक का फूल मालाओं से स्वागत किया। विधायक ने बताया कि ये सड़क लगभग 1 करोड़ की लागत से बनकर जल्दी तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही विधायक राजेश नागर ने गाँव में सीवर के कार्यों का भी दौरा किया। दौरे के समय विधायक ने लोगों को समझाते हुए कहा कि सरकार के साथ साथ हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने आसपास साफ सफाई रखें, क्योंकि अगर हम अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे तो देश साफ और स्वस्थ रहेगा। तो तिगांव से नीमका जाने वाली सड़क का उद्घाटन विधायक की ओर से किया गया है और ग्रामीणों ने विधायक का फूल मालाओं से स्वागत भी किया। इस मौके पर गांव में हो रहे कार्यों का जायजा भी विधायक की ओर से लिया गया। तो विधायक राजेश नागर ने इस सड़क का उद्घाटन किया ताकि लोगों को फायदा और लाभ इस सड़क के जरिए मिल पाए, लोगों का आना जाना सुगम हो पाए। बल्लभगढ़ बस अड्डे के सेशन कमरे की खस्ता हालत है, जहां कमरे की दीवार टूटी हुई है और लेंटर कमजोर है। इस दौरान कर्मचारी डर के साए में काम करने को मजबूर हैं। कर्मचारियों ने बताया कि 2 साल से इस कमरे की हालत को लेकर महाप्रबंधक को अवगत करवाया है और अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब देखना होगा कि प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा फरीदाबाद जिले के होने के बावजूद उनके बल्लभगढ़ विधानसभा के स्थित बस अड्डा कार्यालय कब तक और कितना जल्दी दुरुस्त हो पाता है। नुमा कमरे की मेरा नाम विजेंद्र सिंह, मैं यहाँ पर ड्यूटी क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ और हमारा ड्यूटी सेक्शन में हम 10 आदमी कार्य कर रहे हैं। कार्य करने के बाद ये इसके बारे में कम से कम 2 साल हो गए मैं अवगत कराते वर्बली अवगत भी करा दिया, रिटर्न में भी दे दिया महाप्रबंधक महोदय जी को, लेकिन इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक भी किसी प्रकार के। इसकी शिकायत हमने कई बार दे चुके हैं जी, और हमने ये भी कहा कि अगर आप इसकी मरम्मत नहीं कराते तो हमारा रूम चेंज कर दो। अच्छा। लेकिन इस चीज़ के बारे में हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कितने लोग काम करते हैं अब इसमें इवनिंग मॉर्निंग टोटल लगा के 10 आदमी काम करते हैं। जब हमने पहले अपने अधिकारी को अवगत कराना होता है। अच्छा, अभी तक उनके आश्वासन नहीं मिला? अभी हमें कोई भी आश्वासन नहीं है जिसके लिए। हरियाणा रोडवेज की FMDA की सिटी बस सर्विस को लगातार चूना लगा रही है। वर्ष 2021 में शुरू की गई फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की सिटी बस सर्विस को लगातार लाखों रुपये का चूना लगा रही है। FMDA को 28,900,000 रुपए की अदायगी करनी है, लेकिन बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी रोडवेज को उसका भुगतान नहीं किया है। इस मामले में स्थानीय रोडवेज के अधिकारियों ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों को सूचित किया है। पता नहीं हुई कि नहीं हुई यार, ये ड्यूटी सेक्शन का। फरीदाबाद में कुख्यात बदमाश के गुर्गों ने अस्पताल संचालक को मारने के लिए हमला किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। गुर्गों ने संचालक के ना मिलने पर अस्पताल में न केवल तोड़फोड़ की बल्कि वहां लूटपाट और मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया। घटना बल्लभगढ़ में ऊंचा गांव स्थित मानवता अस्पताल में 7 दिसंबर रात 11 बजे की है।
पुलिस ने घटना के संबंध में संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मैं यहाँ पे कर्मचारी हूँ, ठीक है, मानवता हॉस्पिटल में। तो मैं सेकंड फ्लोर पर था, तो मुझे ऐसे लड़ाई झगड़े की आवाज़ आई थी मुझे। तो मैं धक्के नीचे गया तो 5 लोग आए थे। 5 लोग आके पहले तो जहाँ काउंटर था उस पर वहाँ पर बैठा हुआ बंदे को थप्पड़ मारा, फिर उस पर पिस्टल तानी, फिर मैं गया, फिर मुझ पर थप्पड़ मारी, फिर मुझे धक्का नीचे फेंक दिया। क्या वारदात की है जो कह रहे हैं कि भाई किसको तो ढूंढने आए थे ये बदमाश? ये कह रहे थे कि मुकेश भाटी को नीचे बुलाओ और हमको उसको पेशेंट को दिखाना है। हमने बोला कि पेशेंट को डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप उनको दिखाओ, वो अभी नहीं आएंगे इस टाइम तक। नहीं, मुकेश भाटी को बुलाओ नीचे, आप तो उनकी हत्या करनी है, गोली मारनी है। लूटपाट भी होता रहे कि भाई जब मुकेश भाटी नहीं मिला तो फिर लूटपाट की उन्होंने आप लोगों से? हाँ जी। कितने पैसे लूटे? ऐसे तो 1 लाख करीब से। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।